नमस्कार। आज का विषय है कपालभाति प्राणायाम। इसका अभ्यास ज़्यादातर सभी करते हैं, लेकिन इसके फायदे पूरी तरह सब जानते नहीं हैं। इस वीडियो में मैं कपालभाति प्राणायाम को करने का विधि, इसके फायदे, सावधानियाँ और इस प्राणायाम का शास्त्रों में किस तरह महत्व बताया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। सबसे पहले हम देखेंगे इस कपालभाति को क्या कहा गया है, क्रिया या प्राणायाम। योग शास्त्र में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से एक है घेरंड संहिता। इसके अंदर घेरंड ऋषि ने शरीर को घट कहा है। घट मतलब मट्टी का घड़ा। वो कहते हैं आमम कुंभम इवाम भस्तु जीर्यमाणा सदा घटः योगानुलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरेत। इसका मतलब है मट्टी का घड़ा, उसे जब तक अग्नि में, आग में जब तक सेकते नहीं है, जलाते नहीं है, वो पक्का नहीं होता है, वो कच्चा ही रहता है। उसी तरह पंच महाभूतों से बने हमारे इस शरीर को जब तक योग की अग्नि में हम सेकते नहीं हैं, वो पक्का नहीं होता है, वो अपने अंतिम उद्देश्य की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरह उन्होंने बताया है। फिर इसी के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि योगाभ्यास की शुरुआत हमेशा षटकम से करना चाहिए। षटकम मतलब शुद्धि क्रियाएं। शरीर के हर एक इंटरनल बॉडी पार्ट्स की अलग अलग शुद्धि क्रियाएं बताई है, 6 टाइप की बताई है। धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। धौति मतलब हमारा पेट, जठर, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी शुद्धि। बस्ती मतलब हमारे बड़े आंत की शुद्धि, लार्ज इंटेस्टाइन। और नेति मतलब हमारे नासिका मार्ग की शुद्धि, त्राटक आंखों की शुद्धि, और नौली हमारे उदर पेट की शुद्धि। और कपालभाति मतलब हमारा पूरा श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और हमारे फेफड़े, लंग्स की शुद्धि। इस तरह कपालभाति को शास्त्रों में शुद्धि क्रिया बताया है, लेकिन उसका अभ्यास प्राणायाम के तौर पे किया जाता है। कपालभाति ये 2 शब्द से बना है, कपाल और भाति। कपाल मतलब हमारा माथा, मस्तिष्क, और भाति मतलब चमकना, तेज। इसके अभ्यास से हमारे माथे के ऊपर एक टाइप का तेज आता है, चमक आती है, जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने में मदद होती है। इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। इस कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है, तो इसके फ़ायदे मिलते हैं अथवा इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। इसके सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल ध्यानात्मक आसन में बैठना है। पीठ गर्दन को सीधे रखना है, आंखों को धीरे से बंद रखना है। कोई भी अभ्यास प्राणायाम का क्रिया कोई भी करते हैं तो हो सके तब तक आंखों को बंद करके ही करना है। हाथों की द्रोण मुद्रा घुटनों के ऊपर रखना है। हाथों की मुद्रा कोई भी रख सकते हैं, लेकिन द्रोण मुद्रा रखते हैं तो करने में आसानी होती है, इसलिए द्रोण मुद्रा रखना है। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस को भरना है और धीरे से पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। पूरी तरह रिलैक्स हो जाना है पहले। उसके बाद पेट को ढीला छोड़ना है। पेट के वहाँ के सभी मसल्स को ढीला छोड़ देना है और सांसों को फोर्सफुल बाहर छोड़ना है, और उसी समय पेट को अंदर की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर खींच लेना है। पेट के वहाँ के मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए जोर से सांसों को बाहर छोड़ना है। इस क्रिया को करते वक्त सांस अपने आप ही अंदर चले जाती है। अलग से सांस लेने की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हैं, दूसरी सांस को जब तक छोड़ते हैं तब तक सांस अपने आप अंदर चले जाती है और हमारी फेफड़ों तक पहुँच जाती है। तो कैसे करते हैं इसे एक बार ध्यान से देखें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा घुटनों के ऊपर। सांसों को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है। किस तरह इसको किया जाता है। अब इसी को कोई कोई लोग बहुत गलत तरीके से भी करते हैं। जैसे कंधों को, बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, कंधों को उचकाते हैं, नाक को आड़ा टेढ़ा करते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, गर्दन को नीचे की ओर रखते हुए करते हैं, पीठ गर्दन को सीधे नहीं रखते हैं, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, किसी से बातें करते वक्त करते हैं, आंखों को खुली रखते हुए करते हैं।
तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। पीठ गर्दन को सीधा रखना है, आंखों को पूरी तरह बंद रखना है। सिर्फ नाक से सांस बाहर आएगी और पेट अंदर जाएगा, इतना ही मूवमेंट होना चाहिए। बाकी शरीर पूरी तरह रिलैक्स होना चाहिए। इस तरह इसका अभ्यास करना है। 1 सेकंड में करीबन 1 स्ट्रोक, इस तरह इसका रेशियो होना चाहिए। इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से कम ज़्यादा। इस प्राणायाम को ज़्यादातर सुबह के वक्त खाली पेट करना होता है, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि करने के 3 से 4 घंटे पहले तक कुछ भी खाना नहीं है, पेट को खाली रखना है, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं। अब कितने समय तक करना है? तो शुरू में इसे 5 मिनट करना है। इसके बाद अभ्यास से समय बढ़ाते हुए 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय तक अगर इसका अभ्यास करते हैं तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बीमारियां धीरे धीरे करके दूर होने में मदद होती है। अब देखते हैं इसके फ़ायदे। इस क्रिया के अंदर जो सांस बाहर छोड़ी जाती है, उस सांस के साथ हमारे शरीर की पूरी गंदगी, अशुद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकलता है और अपने आप जो सांस अंदर जाती है उसके साथ पूरी पॉजिटिविटी, प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और हमारे पूरे बॉडी का अपने आप हीलिंग हो जाता है। हमारे मस्तिष्क से, हमारे शरीर से पूरे टॉक्सिन्स को ये क्रिया बाहर निकाल देती है और पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। इस वजह से हर एक छोटी मोटी तकलीफ़, बीमारियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग, हमारे फेफड़े, हमारा मस्तिष्क, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है। नर्वस सिस्टम बेटर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लंग्स हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है, हार्ट की तकलीफ़ होती नहीं है, सांस बेहतर हो जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इम्यून पावर बढ़ने में मदद होती है। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर अच्छा असर होता है। उसके बाद पेट के ऊपर स्ट्रोक लगते हैं, इसकी वजह से पेट के वहाँ के सभी अंग मजबूत होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेटर होता है, लीवर, किडनीज, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर होता है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इंसुलिन निर्मित बढ़ने में मदद होती है। इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो पेट के ऊपर स्ट्रोक लगता है, उस वजह से पेट की सभी तकलीफ़ें जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी तकलीफ़ें दूर होने में मदद होती है। ये पेट के ऊपर का अतिरिक्त फैट लॉस होने में मदद होती है। वज़न कम करने के लिए भी ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कफ बढ़ने की वजह से जो तकलीफ़ें होती है, वो सब बीमारियां, तकलीफ़ें दूर होने में मदद होती है। इस प्राणायाम से हमारे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ धीरे धीरे बैलेंस में होने लगते हैं। इस वजह से छोटी मोटी तकलीफ़ें, बीमारियां जैसे कि एसिडिटी, अस्थमा, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंसिंग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर, इस तरह की तकलीफ़ें धीरे धीरे करके दूर होने में मदद होती है। और हमारा नर्वस सिस्टम इसके अंदर बेटर हो जाता है, इसलिए दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ने में मदद होती है। आजकल तनाव बहुत देखा जाता है, ये प्राणायाम तनाव को कम करके मन को पूरी तरह शांत कर देता है, इसलिए नींद भी अच्छे से आती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आयरन, विटामिन डी, B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने में मदद होती है। लेडीज़ में पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके अंदर हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, पेट क्लीन हो जाता है, खून हमारा पूरी तरह साफ़ हो जाता है। इस वजह से स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन के ऊपर एक टाइप का ग्लो आ जाता है। इस तरह जितने फ़ायदे इस प्राणायाम के बताओ उतने कम। अब देखते हैं सावधानियाँ। वैसे तो कोई भी क्रिया, प्राणायाम नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन उसे सही तरीके से सावधानी से करना बहुत आवश्यक होता है। इस कपालभाति क्रिया को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी बीमारियां हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत कमज़ोरी है, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। और जिनको बहुत ज़्यादा पीठ दर्द, कमर दर्द है, वो भी इसे ना करें। फिर पेट की कोई तकलीफ़ें है, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, हार्निया है, लीवर की, किडनी की कोई तकलीफ़ें है, तो वो भी इस प्राणायाम को ना करें। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी की तकलीफ़ है, वो लोग भी इस प्राणायाम को ना करें। अगर करना ही है तो एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें।
बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो इसे पूरी तरह अच्छे से ज़्यादा समय तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए आप जब पूरी तरह स्वस्थ हो तभी प्राणायाम का, योग का अभ्यास शुरू करें। जब तकलीफ़ें, बीमारियां जब शुरू हो जाती है तो करने के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, पूरी तरह आप कर नहीं पाते हो। अब बीमारियां क्योर तो हो जाती है लेकिन उसे समय लगता है, इसलिए आप पहले से ही इसका अभ्यास करो तो आगे चल के बीमारियां होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह इस कपालभाति क्रिया का महत्व समझते हुए सही तरीके से आप इसका अभ्यास करें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।